हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। अभी तक हमने मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि मैट्रिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी हमारे पास उसको कैसे यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी हैं। आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो मैं आपको शुरू करती हूँ यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। कैले हैमिल्टन थ्योरम ये हमें क्या बोलती है? एक्चुअली जो भी कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका काफ़ी यूज़ आता है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको ये नहीं बताएगा कि कैली हैमिल्टन यूज़ कर रहा है, बट इससे हम करके हम अपने क्वेश्चंस को काफ़ी इजी कर सकते हैं। ये हमें बोलता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमने ये चीज़ देखी थी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, यानी जो हमारे पास थी a माइनस लैम्डा आई, जिसमें a हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जब हम इक्वल्स टू जीरो पुट करते थे तो जो मेरे पास एक इक्वेशन बनकर आती थी वो मेरे पास क्या कहलाती थी? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कि मतलब किसी भी कोई मैट्रिक्स है, उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो खुद मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास जैसे दे रखा है गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मेरे पास मान लो ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, आर ए बिलोंग्स टू रियल एन टू एन हमें बिलोंग करता है। लेट एफ लैम्डा बी द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए। मैंने आपको ये बोला है, अगर सिर्फ ए माइनस, जो जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से देख लें ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सकती हैं। देखो ये जो हमारे पास था ए माइनस लैम्डा आई, जहाँ पे ए क्या है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन, जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आई हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लैम्डा हमने बाद में कुछ लेट किया था, कोई भी कांस्टेंट जो बाद में ये हमारे पास आइगन वैल्यू सॉल्व करके निकल कर आता था, ये आपको सबको पता है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये जो इक्वेशन बनकर आएगी हमारे पास, वो होती है, इक्वेशन नहीं कह सकते, हमारे पास एक टर्म आएगी, वो क्या बनेगी? करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो उसने ये बोल दिया कि इसको एफ लैम्डा से डिनोट कर दिया, और जब हम इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन के आ जाएगी? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये सारा पिछले वाला टॉपिक है। अब ये कह रहा है कि इस तरह से कोई ए मैट्रिक्स ली, एफ लैम्डा उसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो इक्वेशन क्या है इसकी? जो भी एफ लैम्डा के फॉर्म में ये टर्म आई है, इज इक्वल्स टू जीरो पुट किया। ये लैम्डा के फॉर्म में इस तरह से, ए हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ये लैम्डा के फॉर्म में हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल, जिस वेरिएबल के अंदर हमारे पास इक्वेशन है, ये देखो एफ लैम्डा, यहाँ पे एफ एक्स लिखते हैं, एफ वाई लिखते हैं, उसी तरीके से हमारे पास ये लैम्डा के फॉर्म के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन है। तो ये क्या कहता है? बाय कैले हैमिल्टन से जहां जहां पे लैम्डा है वहां वहां पे क्या हो जाएगा? ए, जो गिवन मैट्रिक्स है जिसके लिए हमने ये इक्वेशन फाइंड की है। मतलब जैसे कि इसकी स्टेटमेंट बोलती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब जो भी इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसे ये क्या है? इसको सॉल्व करती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे मतलब लैम्डा की जगह मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? ए। तो इसी तरीके से मैं इसको क्या करती हूँ? सॉल्व करती हूँ। इसको हम क्वेश्चंस आगे देखते हैं कि इसका क्या यूज होता है और कैसे इसको क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये जो टॉपिक है हमारे पास, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स थ्योरी पेपर्स दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब दोनों के तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास सबसे पहला इसका यूज, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीएसटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, कि देखो वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम। देखो आपको क्या दिया जाएगा? कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी, आप जो थ्योरी पेपर जो दे रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या रहता है कि आपको ये बोल देंगे कि भाई कैले हैमिल्टन थ्योरम है, उसको सेटिस्फाई करना है कोई भी मैट्रिक्स देके कैले हैमिल्टन थ्योरम से। कैले हैमिल्टन थ्योरम जो हमारे पास थी कि जो भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसमें हम लैम्डा या एक्स जो भी आप लेकर चल रहे हो, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? ए से। तो मेरे पास वो कैले हैमिल्टन थ्योरम से मतलब वो बताएगा कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो उसको सेटिस्फाई, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी तरीके से देखो, मैंने एक शॉर्ट सा इजी सा क्वेश्चन लिया है, कोई 2 × 2 की मैट्रिक्स है, इसके लिए इसने बोला वेरीफाई करना है हमें। सबसे पहले तो हमें देखो इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट काम क्या होता है हमारे पास? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है,
दूसरा काम होता है हमें उसके CST से उसकी नई इक्वेशन बनाना, यानी कि लैम्डा को हमने जब a के साथ एक्सचेंज करते हैं। तीसरा काम होता है हमारे पास इसके अंदर इसको सेटिस्फाई करना, जहां जहां पे इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS लेकर आना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो जैसे कि हमने सीखा था कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वैसे बनाते हैं, इसी में हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है कि 2 × 2 की है, तो लैम्डा स्क्वायर मैंने आपको बताया था जितने जैसे जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 × 2 या 3 × 3 उसके ऊपर हाईएस्ट डिग्री ये रहेगी 2 रहेगी। अगर 2 × 2 है तो 2 और 3 × 3 है तो 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ ए, यानी जिसकी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इसकी 2 × 2 की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए शॉर्ट फॉर्म है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई रहता है तो ये हमने जैसे ये सीखा था a माइनस लैम्डा आई से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं उनके लिए टाइम कंज्यूम, जो भी टाइम बचाने के हमारे पास एक मेथड है, इस तरह से हम भी निकाल सकते हैं। दोनों एक ही बात है, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट मेथड यूज किया है, लैम्डा स्क्वायर माइनस d1 मैंने यहाँ पे लिया ट्रेस। तो ट्रेस क्या होता है डायगोनल वैल्यूज का सम। तो ये क्या हो गया 8, और फिर हमारे पास प्लस d2 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ वर्ड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने 2 × 2 के लिए बताया था आपको डायरेक्ट। ये मान लो ये मेरे पास है 2 × 2 की, तो इसका क्या आ जाएगा a × d माइनस b × c। ये डिटर्मिनेंट था, तो ये मेरे पास क्या आएगा 3 × 5 15, 15 माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा +1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 14, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। तो इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब हमारे पास अगर हम इस पे ऊपर कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करते हैं तो मेरे पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी कि जो इसको सेटिस्फाई करी, यानी लैम्डा को रिप्लेस कर देना मुझे ए इक्वेशन से जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी ए मैट्रिक्स से। तो मैंने यहाँ पे ये मेरी बन गई। तो अब देखो अब इसको क्या करना है वेरीफाई करना है, यानी जो ये मेरे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके जो मेरे पास इक्वेशन बनी है वो मेरे पास ये निकल कर आई। तो अब देखो ए मेरे पास मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो स्टूडेंट जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है उनकी भी मेरे पास प्लेलिस्ट में मैं आपको इजीली ढूंढ सकते हो कि आपको मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इजीली आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हो कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन सारे हमने उसकी प्रॉपर्टीज के साथ सब पहले लेक्चर्स किए हुए हैं। तो अब देखो ए स्क्वायर निकालेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 8a, और मेरे पास आई क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगी देखो प्लस माइनस चल रहा है, तो यहाँ पे 2 × 2 की ही चलेगी। मैंने आपको बोला था प्लस माइनस मैट्रिक्स वही होगी जिनका ऑर्डर क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो अब देखते जाओ यहाँ पे मैंने आई आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स लूंगी वो 2 × 2 की 1 0 0 1। तो यहाँ से क्या करेंगे हम LHS से शुरू करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 14i। तो हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर मेरे पास ये सॉल्व कर आ जाएगा, ठीक है। -8 यहाँ पे मैंने 8 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको बोला था मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो ये आप देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 3 × 8 3 × -8 × -1 8 × -1 और 8 × 5। तो ये आ गया +14, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैंने किया। तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको जब प्लस माइनस कैसे करते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस और माइनस होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस 24, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ फर्स्ट एलिमेंट -24 प्लस 14, ये क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया 0, ठीक है। दूसरा क्या है -8, फिर यहाँ का माइनस और -8 -8, उसके बाद +0। तो ये भी क्या आ गया 0। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये सारे क्या आ जाएंगे 0, यानी ये मेरे पास क्या आ गई 0 मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे क्या है जब इसके इक्वल टू 0 रखा है मतलब ये 0 मैट्रिक्स को यहाँ पे या नल मैट्रिक्स जो शून्य मैट्रिक्स से ना जाने जाते उसको शो कर रहे हैं, ना कि ये 0। तो ठीक है इस तरीके से हमारे पास ये RHS के इक्वल आ गया, तो मतलब ये हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करता है, ठीक है। अब इसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास ये 2 × 2 का। वैसे ही आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो,
निकाल ली। इसके लिए हम देख, मैंने आपको सिखाया था लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस क्या है 4+1 यानी 5 लैम्डा प्लस इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 1 × 4, 4 - -2 तो क्या आ जाएगा +2, तो 4+2 = 6 = 0। ये हमारे पास आ गई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हम इस पे CST लगाते हैं यानी कि कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाते हैं तो मेरे पास क्या आएगा a² माइनस 5a प्लस 6 ये है जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली नहीं रहेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है। इक्वल्स टू ये हो गया जीरो मैट्रिक्स यानी या फिर नल मैट्रिक्स, हमने ये किया था। ठीक है, इस हिसाब से मैं एम है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एम ले लो, मैंने ये जो कंटिन्यूशन में था वही मेरे है गया। तो आप m² माइनस 5m प्लस 6i, तो इसको आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे जो सॉल्व करके इक्वल्स टू 0 आएगा, तो ये हमारे पास इसमें वेरीफाई हो जाएगी। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये है हमारे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे वही सॉल्व किया। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें एक पेज मिस हो गया है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 ये 3, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। जब इसकी मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगी तो मेरे पास ये निकल के आएगी λ³ माइनस 6a² प्लस 7a, सॉरी 7, ये लैम्डा स्क्वायर, सॉरी लैम्डा स्क्वायर 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो हमारे पास है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब मैं इसके ऊपर CST लगाऊंगी यानी कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करूंगी तो ये इसकी सारी इसकी पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आएगी। इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे हमने a निकाला था, a² निकाला था, ऐसे ही हम a³ भी निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारे पास ये तो हमारे पास फर्स्ट मेथड आ गया कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि कैले हैमिल्टन थ्योरम का हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है, इसका यूज़ क्या होता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि सेकंड हमारे पास इसका यूज़ क्या आता है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज़ हमारे पास है इसका कि हम इससे इन्वर्स निकाल सकते हैं। हमने अभी तक देखा है इन्वर्स का, इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही था हमारे पास। ठीक है, ये निकाला था, इससे हमारे पास लेंथी मेथड पड़ता था, बट अब ये हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम आ गया है तो हमारे पास इससे और इजी हो जाएगा। सिर्फ वही चीज़ कि हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। देखो आप जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको एडजॉइंट निकालना है, पूरा डिटर्मिनेंट निकालना है, सब कुछ सॉल्व करना है। बट यहाँ पे क्या रहेगा, आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट मेथड से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, CST यूज़ करोगे, ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ए इनवर्स निकालना है, या a-1 a-2 a-3 कितनी भी टर्म्स निकाल सकती हो, सिर्फ आपको एक सॉल्व करना है। देखो अब हमारे पास क्या है, जैसे ही मैंने इस पे CST अप्लाई किया, ये मेरे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, ये मेरे पास क्या आ गया कैले हैमिल्टन, इसको यूज़ किया तो मेरे पास ये फॉर्म बनकर आ गई इसको सेटिस्फाई करने का। अब जब मैंने इसके ऊपर दोनों साइड यहाँ पे क्या है ए इनवर्स अप्लाई किया, देखो इक्वल्स टू 0। तो अब क्या किया, दोनों साइड मैंने ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए इनवर्स और a × क्या आ जाएगा a⁻1 माइनस ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस इन और आइडेंटिटी के साथ करूँगी तो वो क्या आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, अब क्या करोगे, ए इनवर्स को, हमें ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स को जब आप लिखोगे, मैं यहाँ पे इसको क्या है राइट साइड में लेके जाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -a प्लस 4i अपॉन में 5 -5, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, इसी तरीके से आया।
तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ठीक है, अब यहाँ के आ गए, इस टर्म को सॉल्व करोगे तो ये देखो बाहर स्केलर है, स्केलर की हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केलर से हम पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर ये हमें बोले ए की पावर -2 निकालो, तो हम इसको एक बार और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो उससे हमारे पास इक्वेशन है। इस पे और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पे है, जैसे एक यहाँ पे इसने और अच्छे से जैसे एक्सप्लेन कर रखी है इसी पार्ट को, कि हमारे पास क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कि देखो यही हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। आपके पास क्या है, इसमें जनरल टर्म में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एग्जांपल तो हमने पीछे देख लिया, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियर देखते हैं कि इन्वर्स कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्पिटिटिव में तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते रहते हैं आपको, तो ये चीज़ें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए आपके। तो आप देखोगे यहाँ पे करेक्ट, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, मैंने जीरो पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। CST लगाने के बाद तो ये लैम्डा किस में कन्वर्ट हो गया, ए के फॉर्म में आ गया मेरे पास। तो अब मैंने क्या किया, इसको प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, तो पूरे को इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये जनरल टर्म आ जाएगी मेरे पास ए इनवर्स के लिए। यानी अब देखो, अगर मुझे ए की पावर -2 चाहिए यहाँ पे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वहां पे क्या रहेगा आपको, जैसे मैंने इसको एक बार और मल्टीप्लाई किया, ये टर्म यहाँ पे आ गई, इसको एक बार और मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए और ए इनवर्स, ये क्या आ गया, आइडेंटिटी -4 आइडेंटिटी, और इंटू ए इनवर्स क्या रह जाएगा, ए इनवर्स, और यहाँ पे क्या है -5 ए इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स -2 इक्वल्स टू 0। यही चीज़ है हमारे पास। तो अब हमें ए इनवर्स -2 की पावर ये निकालनी है वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ए -2 -4, ये है 4/5, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। जहाँ पे आइडेंटिटी की वैल्यू हमें पता है -4, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ए इनवर्स जब हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो हम इजीली यहाँ पे यूज़ करके और ये सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से ए की पावर -3, ए की पावर -4, जितना आप चाहो, जितने हमें यूज़ पड़ता है उतना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका टर्म आती है, अभी तक हमने इसके दो यूजेस देख लिए हैं। एक तो जैसे क्वेश्चंस के टाइप कह लो या फिर दोनों के मिक्स बताया है, कि पहला तो है कि इसको वेरीफाई करने का तरीका, दूसरा इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तीसरा आती है इसकी हायर टर्म्स कैसे निकालते हैं। कि अभी तो देखो हमने ए था हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स को स्क्वायर, ए स्क्वायर हम निकाल लेंगे, A2 निकालेंगे, A2 तक ठीक है, A3 तक ठीक है। अब जब हम ए की पावर 4, 5, 6 ये जब हमें टर्म निकालनी है, तब हमारे लिए क्या कहता है, डिफिकल्टी रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन का यूज करके इस मेथड्स को ईजी करेंगे। अब देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। देखो मेरे पास कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है, पहले हम छोटी चीजें सीखते हैं ए इनवर्स से यूज करके, ए जो मैट्रिक्स ले, हम 2 × 2 की मैट्रिक्स लेके सॉल्व करते हैं। मैंने ये सिंपल सी ली है 1 2 3 4, कोई भी ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, इसका मैंने पॉलिनोमियल निकाला, तो मेरे पास पॉलिनोमियल आ गया माइनस लैम्डा प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जैसे ही मैंने इस पे CST अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये क्या बन गया, A² -5A -2I। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर लगाना ना भूलना, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया। अब हमें क्या चाहिए, A² चाहिए। तो मैंने क्या किया, A² के टर्म को इजीली, जैसे हमने ए इनवर्स को कन्वर्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले जाकर, तो आप इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे, तो मेरे पास ये टर्म आ गई, तो आप इजीली निकाल नहीं सकते, ये हमारे पास सॉल्व होगा। अगर हमें A² चाहिए, अगर A² तो फिर भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी मल्टीपल हमारे पास जो कैलकुलेशन है इतनी डिफिकल्ट नहीं पड़ती, तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। जब हमारे पास हायर टर्म्स निकालनी है, तो तब हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। तो उसको कैसे करना है, अब देखो अगर मुझे A³ निकालना है, तो मैंने क्या किया, जैसे हमने ए इनवर्स के लिए काम किया था, दोनों साइड हमने प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई किया था ए इनवर्स से, इसी में हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्री और पोस्ट। तो मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे A³ ए यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्या किया, इसके अंदर मुझे ये वाली टर्म लेकर आनी है। अब देखो क्या किया, इसमें मैंने 5 और ये कॉमन लिया, तो मैंने ये टर्म बना दी, जो भी एक्स्ट्रा टर्म थी वो यहाँ पे निकाल दी। आप देखोगे मुझे ये वाली टर्म चाहिए, इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया,
तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो कि जो कि ये जो ऊपर टर्म थी ए स्क्वायर थी, ए स्क्वायर को क्या किया मैंने 5a + 2 लिख दिया और 2a रहेगी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म थी हमारे पास, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो मेरे पास टर्म इजी। अब क्या आ गया 20 यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जब मैंने इसको सॉल्व किया 25a + 10 + 2a, ये टर्म आ गई। तो टोटल कितना आ गया 27a + 10, ये टर्म आ गई। अब मेरे पास a गिवन है तो मैं इजीली सॉल्व नहीं कर सकती इसको। 20 क्या रहेगा यहाँ पे करके देखते हैं। 27 a क्या है हमारे पास 1 2 3 4 + 10, यहाँ पे ये 10 क्या रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद। तो आप यहाँ पे 27 को सबके साथ मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे a4 चाहिए तो मैंने इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, अब a स्क्वायर की टर्म यहाँ पे ये आ गई, इसी के अंदर मैंने ए और मल्टीप्लाई किया प्री और पोस्ट, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा सॉरी प्री और पोस्ट का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड किया तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, वापस ए के टर्म में आ गया तो मैं इसको ए के टर्म के फॉर्म के अंदर इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसकी लंबी कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम आती है और उसका यूज़ करना आता है तो आपके लिए कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी हमारे पास a वैल्यू थी, मेरे पास इसमें बता दिया क्वेश्चन में, ठीक है। आपको a स्क्वायर इस टर्म में निकाल दिया, अब हायर टर्म निकाल लिया, दोनों का a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर जो हमारे पास इक्वेशन थी a क्यूब कर भी, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे था कि पहले a क्यूब निकाला, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर a की पावर 3 दी हुई है एक पर जिस जो भी हमारे पास यूज होगा, हमें जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स लेकर आनी है वो हमें सिंप्लीफाई लीनियर फॉर्म में लेकर आनी है, यानी a के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर जो हमारे पास a जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी की पावर 1 के अंदर, उसी से सॉल्व हो जाएगा। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इसके अंदर हमें क्या निकाला है a की पावर 8। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मेरे पास एक इक्वेशन की है, इसमें मैंने क्या किया पूरा का पूरा सॉल्व करके यहाँ पे इसको लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन -0 लैम्डा -5 = 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन आई है क्योंकि जो लैम्डा था उसका हमारे पास कोफिशिएंट क्या 0 है, तो मैंने इसको 0 लैम्डा, जब मैं इस पे CST अप्लाई कर रही हूँ यानी कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास ये क्या आ गया a स्क्वायर माइनस, मैंने 0 वाली टर्म हटा दी, -5i = 0। तो अब मेरे पास a स्क्वायर क्या आया = 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो आपको क्या टर्म चाहिए, जैसे टर्म चाहिए। अब देखो अगर उसने मेरे को डायरेक्टली यही बोला है कि a की पावर 8 निकालनी है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे a की पावर 2, यहाँ पे 4 डायरेक्ट। अगर मुझे बीच की कोई टर्म और चाहिए a की पावर 3, a की पावर 5, 4, 3 जो भी टर्म चाहिए उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको आगे अप्लाई करना। अब देखो यहाँ पे इस तरह से टर्म आ गई तो a स्क्वायर क्या आ गया 5 इंटू i 4। तो ये क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी उसको उतनी बार 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार करेंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 i की पावर 4। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो मुझे वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कैले हैमिल्टन का यूज़ करना आ गया है। तो होप सो आपके क्लियर होगा। तो फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप इसमें और आगे वेरीफाई करवाना चाहते हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी डाल के बता सकते हो। जल्दी मैं इसके ऊपर गेट के क्वेश्चंस भी अभी वीडियो अपलोड करूँगी। तो इसके अलावा देखो ये अब जो मैंने आज का लेक्चर किया है इसके अंदर आपके जो स्टूडेंट्स थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं, दोनों को करने का तरीका और कैसे इसका यूज़ होगा दोनों स्टूडेंट्स हर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा। तो बेटर है कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे आगे यूज़ होता है तो इसको जितना अपना क्लियर रखो उतना ज़्यादा आपको सही है। सो होप सो क्लियर आपको होगा, फ़ायदा रहेगा। तो इसके मैं टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक डाल दूँगी, जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा आप वहाँ पे ज्वाइन कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रहे और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा तो आप वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।